गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, समर्पण और अर्पण में क्या भेद है? इसे विस्तार से बताइए। धन धन गुरु त्यागी बड़े अनुरागी चरण परू मैं तेरे भव बंधन को काट दिए गुरु हरे जन्म जन्म फेरे। बंधु, सवाल आपका बहुत सुंदर है और ये सवाल हमेशा से चलता आ रहा है, जिसके बारे में हमारे मनीषी लोग सदैव जवाब देते आए हैं। और आज मैं अपने गुरुदेव की कृपा से इस संदर्भ में जो है कहने जा रहा हूँ, आप गौर करके इसे सुने। पहला है अर्पण। अर्पण में जो हमारे भाग होने चाहिए वो भाग हम अर्पण का भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि वासनाओं में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए अर्पण कहाँ कितना करना चाहिए इसके ऊपर हम ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भोजन करता है तो कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन इसमें इसमें भी जो है अपने पेट भर तो भोजन करता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा और कम की बात नहीं है। अर्पण अर्पण मतलब कि मैंने अपनी कमाई का जो है 25% हम परमार्थ में दे देते हैं और 75% अपने पारिवारिक जीवन में रखते हैं, और उस 25% में ही ये सब कुछ प्रकृति को मिल जाता है। अब रह गई बात कि काहे 25%, काहे नहीं 5%, काहे नहीं 10%, क्यों 25% रख दिया गया? तो इस बारे में हम आपको शास्त्र की तरफ ले जा रहे हैं। और मदालसा जी रानी थी और ब्रह्मज्ञानी भी थी, ये दोनों बातें उनके पास था। और एक समय ऐसा आया कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो है मदालसा जी के यहाँ गए। मदालसा जी ने बड़ा सत्कार मनीषियों का किया और कहा कि हे सत्पुरुष, आप कैसे पधारे, तो कहिए। ऋषियों ने कहा कि मदालसा जी, गृहस्थ आश्रम धर्म से ही सब धर्म निकलता है, ये प्रधान आश्रम है, तो हम यह जानना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, क्या कर्तव्य बनता है, कैसे हम रहेंगे कि हमको जो है वो विघ्न बाधा नुकसान न पहुंचा पाए। मदालसा जी ने कहा कि ऋषियों, जो भी ईमानदारी की कमाई गृहस्थ आश्रम में हो उसमें 25% जो है परमार्थ में निकाल देना चाहिए। और बताया कि 25% का मतलब क्या है। ये शरीर जो है क्षितिजल पाव गगन समीरा का बना हुआ है, ये पंचभौतिक शरीर है और पांचों में पांचों का प्रभाव है, तो 5 से 25 हो जाते हैं। और इन्हीं की वजह से जो है हम धन संपत्ति मान बढ़ाई जो कुछ भी पाए हैं इस पंचभौतिक शरीर से ही पाए हैं। तो इसमें जो है 25% निकाल दीजिए, 1-1%, और प्रकृति का जो है ये भोजन पूरा हो जाता है। अब रह गई बात 75% की, तो 50%
में ही अपना गुजारा आप कीजिए। ये ते पाव पसारिए, जेती लंबी सौर, मैंने आपका 50% में ही गुजारा होना चाहिए। बाकी बचा 25% उसको अपने भविष्य निधि में डाल दो। यही अर्पण हुआ। 75 तो हमने प्रयोग में लिया, 25% ही जो है प्रकृति को मैंने दिया। इसमें देवता है, देवी है, पितृ है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये सबको मिल जाता है। और नतीजा ये होगा कि 50% के अंदर तुम्हारा गुजारा जो है बड़े बढ़िया तरीका से हो जाएगा। अगर 25% अगर प्रकृति का टैक्स नहीं मिला है तो प्रकृति आपके कार्यों को अवरुद्ध में डाल देगी, बढ़ने नहीं देगी। आप प्रकृति का जो संपदा है उसको भी खा गए, आप 50% भी खा गए, 25% भी अगर रखा तो उसको भी खा गए, और इसके बाद भी जो है आपके ऊपर लोन बना रहेगा। इसलिए कि जिन तत्वों के साथ जीवन बना, परमात्मा तो परम तत्व है, लेकिन यह क्या है, यह इसको द्रव्य भी कहते हैं। तत्व कहने पर बड़ा घबराहट, द्रव्य है। ये पांचों द्रव्य जब मिलते हैं तो पंचभौतिक शरीर कायम कर देते हैं, कोई नाम रूप कायम कर देते हैं। तो इनका टच सही है। अगर आप पांचों तत्वों 25 तत्वों के साथ अगर आपने कुछ नहीं किया है तब तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन कोई इस जगत में नहीं है, देवता हो, पितृ हो या कोई हो, जो 5 तत्व और 5 25 तत्व का उपयोग नहीं करता है। शरीर तो इसी से बनता है। तो गृहस्थाश्रम में यही होगा कि आप 25% ईमानदारी का, बेईमानी का कहीं जगह नहीं है। बेईमानी के पैसे का तो कोई जगह नहीं है। ईमानदारी में जो आपका अन्न हो जाता है, आपका धन हो जाता है, जो कुछ भी आप अर्जित करते हैं उसका 25% आप अर्पण कर दें और 50% में गुजारा करेंगे, बड़े मजा से गुजारा हो जाएगा। और 25% आपका भविष्य निधि बच जाएगा। बार बार भविष्य निधि में जमा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और इधर 25% हम दे रहे हैं 25 तत्व को, कोई दिक्कत इनके पास नहीं है, और हमारा काम बड़ा अच्छा तरीके से चलता जाएगा। तो बंधु, आपने जो अर्पण और समर्पण की बात किया, इस दृष्टांत को हम दिखा दिए, यही अर्पण है, इसी का नाम अर्पण है। अब समर्पण क्या है? समर्पण ये है कि समर्पण, दो शब्द जुटे हैं, सम माने बराबर, अर्पण। आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, जो भी आपका है वह प्रभु को समर्पित कर दिया। मैं जीवन का डोर सौंप दिया तेरे हाथों में, हानि तुम्हारे हाथों में, लाभ तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार सौंप दिया प्रभु आपके हाथों में। पार भी आपके हाथों में, मझधार भी आपके हाथों में, जब जीवन का डोर सौंप दिया रघुनाथ तुम्हारे हाथों में, ब्रजनाथ तुम्हारे हाथों में, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है ना। और सारे जड़ पदार्थ को मैंने आत्मा परमात्मा को समर्पित कर दिया। यही जो है, ये इसको हम ये अर्पण जो पहले कह गए, और समर्पण। मैंने तिल मात्र भी कुछ मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी प्रभु आपने दिया वो सब मैंने आपको सौंप दिया है, सब कुछ सौंप दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी अगर हो प्रभु तो इसे आप हटा दीजिएगा, है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, ये समर्पण है।
राजा भर्तृहरि पूरे राज्य को छोड़ दिया, ये समर्पण है। और बाकी ये 84 लाख योनि जो है चल रही है अर्पण में, ठीक ना, जिसमें कि कोई पशु पक्षी अर्पण नहीं कर पाएगा, वो तो भोग योनि है, लेकिन मनुष्य ही कर्म योनि में जाता है, इसको ही अर्पण करना पड़ेगा। उसमें 84 लाख योनियों का भी भाग छिपा हुआ है, वो सबको मिलेगा। तो यही अर्पण है और यही समर्पण है। मैंने जड़ हमने चेतन को समर्पित कर दिया और मेरे पास अब कुछ नहीं, ठीक है ना।